बेटियों के लिए मायका क्या है? लड़कियां अपनी ख्वाहिश माँ को ही बताती हैं। ससुराल में तो सिर्फ वह जिम्मेदारी निभाती हैं। बचपन की यादें तो मायके से ही जुड़ी थी हैं, जहाँ बेटियों की ख्वाहिशें पंख लगाकर उड़ती हैं। जिंदगी का बड़ा अजीब ताना बाना है। मेरी भी कहानी एक फसाना है। आँखों में अक्स भर जाते हैं। अश्क मायके की याद तो महज एक बहाना है। लौटी हूँ ससुराल से वापस, होठों पर मुस्कुराहट आई है। बड़े दिनों बाद माँ बाप को देखकर खुशी से आंखें भर आई हैं। मायका कहता है यह बेटियां तो पराई हैं। ससुराल कहता है यह पराए घर से आई है। ईश्वर अब तू ही बता दे, आखिर ये बेटियां किस घर के लिए बनाई है। मायके में कोई गलती हो जाए तो बेटी को समझाया जाता है। ससुराल में बहू से गलती हो जाए तो खूब ताना सुनाया जाता है। ससुराल में जब हिचकियाँ आने लगती हैं तो मायके की याद बड़ी सताने लगती है। जब ससुराल में दिक्कतें बढ़ जाती हैं तो बात बात पर मायके की याद आती है। माँ बाप के घर में ही लड़की मेहमान हो जाती है। 7 फेरों के बाद जिंदगी भी हैरान हो जाती है। हर लड़की के लिए खास होता है उसका मायका, जैसे मेवों से बनी खीर में हो केसर का जायका। लड़कियां मायके में जिंदगी जीती हैं, ससुराल में जिम्मेदारियां को जीती हैं। माँ बाप का प्यार पवित्र और साफ होता है, इसलिए मायके में हर गलती माफ होती है। मायके की झोपड़ी भी महल होती है, क्योंकि यहाँ हर तरह की आज़ादी होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। कोई कुछ भी कहे, शादी के बाद मायके की याद खूब सताती है। जहाँ बचपन बीता, माँ बाप ने प्यार से सींचा, ये होता है मायका, जीवन का असली जायका। बेटियों को शिक्षित करना और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना अधिक आवश्यक है, ताकि वह पति को अपना जीवन साथी और दोस्त समझे, मालिक नहीं। लड़कियां ससुराल में मायके की यादों को ऐसे संभाल कर रखती हैं जैसे इस दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। शादी के बाद जिम्मेदारियां में बंध कर यह एहसास हुआ है कि जिंदगी के सुनहरे पल वही थे जो हमने माँ के साथ मायके में गुजारे थे। मायका जब बहुत याद आता है, चुप हो जाती हूँ। एल्बम देखकर मायके की यादों में खो जाती हूँ। कितना भी कर दो ससुराल में, फिर भी बहू की थोड़ी कम होती है कदर। मगर जहाँ बिना कुछ किए खूब सम्मान मिलता है, वे है माँ का घर। मायके में किसी की बात दिल में चुभ जाए तो मुस्कुरा देना। जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है, कभी कभी छोटी बातों को भुला देना। बेटी मायके में गलती होने पर बेटी को सिखाया जाता है। ससुराल में बहू से गलती होने पर ताना सुनाया जाता है। जो लड़कियां ससुराल की तुलना मायके से करती हैं, वह दुखी रहती हैं। जिसको पति अच्छा मिलता है, उसका ससुराल भी स्वर्ग के समान होता है। मायके वाले हमेशा सोचते हैं कि बेटी की कोई शिकायत ना आए। ससुराल वालों को भी बहू को ऐसा रखना चाहिए कि वह कोई शिकायत अपने मायके वालों से ना करे। आशा
आसान नहीं होता है दूसरों के घर में जाकर दूसरों की शर्तों पर रहना, मगर एक लड़की अपना मायका छोड़कर ऐसा करती है। ससुराल में ताने से रही बहू से पूछो कि माँ की आवाज़ फ़ोन पर भी कितना सारा सुकून दे जाती है। इस जहां में किसी को मुकम्मल कुछ नहीं मिलता। अगर मायका छूट जाए तो माँ का घर नहीं मिलता। खुदा के घर से भी प्यारी यह दहलीज होती है। मायका वह जगह है जो बेटियों को अजीज होती है। जिंदगी का रंग कहीं खो जाता है जब अपना ही घर मायका हो जाता है। मायका और ससुराल दो घर पाई है, मगर हकीकत में दोनों घर पराई है। बेटियां माँ से फ़ोन पर घंटों बतियाती हैं, फिर भी दिल की बातें अधूरी रह जाती हैं। दो परिवारों को जोड़ने वाली मेड होती है बेटियां। मायके में पली पौध ससुराल का पेड़ होती है बेटियां। मत देना हिस्सा मेरा मायका सजाए रखना। माँ बाप की इस घर में मेरी यादों को बसाए रखना। बच्चों के मन में मेरा मान बढ़ाए रखना। बेटी हूँ इस घर की, यह सम्मान बनाए रखना। माँ की याद जब जब आती है तब तब आंखें भर जाती हैं। फ़ोन पर क्या बात करूँ, बोलने से पहले ही माँ समझ जाती है। बाबुल वाले कहते थे, बेटी तू ससुराल में राज करेगी। मुझे क्या मालूम था मेरे मायके वाले भी झूठ बोलेंगे। माँ के घर में लड़की को मेहमान होना पड़ता है। ससुराल कितनी भी अच्छी हो, मायके की याद में रोना पड़ता है। मायके के सारे रिश्ते भूलकर वे नए रिश्तों को अपनाती है। प्यार से तसल्ली देने वाला भी कोई नहीं मिलता। हर बात पर ताने वे हर बार सह जाती है। कष्ट अन्य सहकर वह ससुराल में रह जाती है। जमाने भर का दुख उसकी झोली में आई है। औरत को न जाने ताने किस मिट्टी से बनाई है। दुल्हन वही अच्छी जो पिया मन भाए, ससुराल वही अच्छी जहाँ मायके की याद न आए। कुछ ससुराल वाले अपनापन नहीं जताते, हरदम वह अपनी औकात दिखाते हैं। कब तक यूं खूनी दलदल में फंसा रहेगा मानव समाज? कब तक औरत को रंग देंगे ये देश के कुटिल रिवाज? कब तक इस समाज में ये आधी रेट चलाई जाएगी? कब तक नारी तू दहेज की बलि चढ़ाई जाएगी? बिकता है लड़का, शर्मिंदा क्यों है लड़की? औकात लड़के की दिखती है बाजार में। दहेज से जली बेटी की चिता को जब बाप ने आग देनी चाही, लाश बोल उठी फिर से मत जलाओ पापा, जलने से बहुत